दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना 3 फेज मोटर को एक एमसीबी से चला सकते हैं इस ओवरलोड रिले को लगा करके। सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि ओवरलोड रिले का कनेक्शन हम अपने कॉन्टैक्टर के साथ करते हैं कुछ इस तरीके से। मैं अभी उल्टा पकड़ रहा था इसको। कुछ इस तरीके से हम ओवरलोड रिले का कनेक्शन करते हैं अपने कॉन्टैक्टर के साथ में और फिर अपना पुश बटन से मोटर को ऑन और ऑफ करते हैं। लेकिन आज का वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम एमसीबी को लगाएंगे और एक ओवरलोड रिले को लगा करके इस मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि जब हम कॉन्टैक्टर को लगा करके ओवरलोड रिले का कनेक्शन करते हैं उस कंडीशन में आप इस कॉन्टैक्टर को रिमोटली ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पुश बटन दबाऊंगा, चाहे मैं यहाँ से दबाऊं चाहे इसको 100 मीटर दूर ले जा करके लगा दूं पुश बटन को, तब भी मैं अपना रिमोटली इस कॉन्टैक्टर के थ्रू मोटर को ऑपरेट करवा सकता हूं। लेकिन आज की वीडियो में इस कॉन्टैक्टर और स्विच का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एमसीबी से कनेक्शन करने के बाद आपको मैकेनिकली मतलब जहां आपका मोटर है वहां से इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन जिस कंडीशन में हमारा मोटर ओवरलोड करंट लेगी तो ये एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी इस ओवरलोड रिले से। तो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन इस ओवरलोड रिले का इस एमसीबी में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से इसमें फिटिंग तो हो नहीं रहा है। तो फिलहाल हम एक तार लेते हैं जो R/B यहाँ लगा लेते हैं। आपको मार्केट में इसका कनेक्टर मिल जाता है, इसके ऊपर आप कनेक्टर लगाओ, उसमें तार लगा करके एमसीबी में लगा दो। तो फिलहाल हम एक तार का ऐसे ही जुगाड़ करके यहाँ पर ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं और इसको एमसीबी में लगा देते हैं। तो कनेक्शन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख पाएंगे कि इस ओवरलोड रिले के ऊपर जो इसके टर्मिनल हैं यहाँ मैंने R/B 3 फेज कनेक्ट कर दिया है और इन R/B 3 फेज को इस एमसीबी के अंदर लगा दूंगा। लेकिन माफ़ी चाहूँगा मेरे पास अभी कनेक्टर नहीं था। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे कनेक्शन करें, हमेशा आप ऑलवेज इसके ऊपर कनेक्टर लगाने के बाद ही कनेक्शन करें। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल के केस में इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ टैप लगा देता हूँ जिससे कि टर्मिनल ओपन ना रहे। दोस्तों सेफ्टी का ध्यान रखते हुए फिलहाल मैंने यहाँ टैप लगा दिया है और इन तीनों टर्मिनल को ले जा करके जो मेरा एमसीबी है इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगा अपना R/B तीनों फेज कुछ इस तरीके से। तो ऐसे तो हमारा कनेक्शन हो गया एमसीबी के साथ ओवरलोड रिले का। अब जो हमारा ओवरलोड रिले का आउटपुट है यहाँ अपनी मोटर के R/B तीनों इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर दूंगा। एक वीडियो में किसी दोस्त का कमेंट आया था कि आप जो मोटर यूज कर रहे हैं ये कौन सा मोटर है, इसके कनेक्शन भी हमें खोल करके दिखाएं। तो फिलहाल मैं इसके कनेक्शन भी आपको खोल करके दिखा देता हूं। इस कवर को ऊपर हटाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा 3 फेज मोटर है। आप देख पाएंगे ये अभी किस कनेक्शन में इसको कनेक्ट किया गया है। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा 3 फेज का मोटर है। सेफ्टी के लिए मैं इस कवर को भी अभी लॉक कर देता हूँ इसके स्क्रू को टाइट कर करके। मोटर का ऊपर वाला कवर मैंने लगा दिया है। बस आप वीडियो में थोड़ा सा आगे तक बने रहना, थोड़ा धैर्य रखना, वीडियो छोड़ के मत जाना। इस ओवरलोड रिले को कैसे हम ट्रिप कराएंगे इसके NONC यूज करके वो भी मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एमसीबी लगा दी और मोटर को चला देंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी कर सकता है, भैया बच्चा भी कर सकता है। कॉन्टैक्टर में भी तो वही होता है। कॉन्टैक्टर को इलेक्ट्रिकली हम स्विच कराते हैं और जो एमसीबी है इसको मैकेनिकली स्विच कराते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इस ओवरलोड रिले को लगा करके कैसे मोटर को ट्रिप कराना है। तो हमारे जो 3 वायर हैं R/B इनका कनेक्शन कर देते हैं अपना ओवरलोड रिले के आउटपुट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों अपना एमसीबी के अंदर भी अपना R/B इनपुट सप्लाई दे देते हैं। तो आप देखेंगे, माफ़ी चाहूँगा मेरे पास यहाँ B फेज नहीं है तो मैं ग्रीन वायर यूज कर रहा हूँ। ग्रीन एक्चुअल में अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है लेकिन फ़िलहाल मेरे पास है नहीं तो मैं इसको बाई वाले पॉइंट की जगह यूज कर रहा हूँ। तो हमें इसके इनपुट पर सप्लाई लगा देंगे। ये निकल गया है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा आपको कनेक्टर यूज करना है। दोस्तों इधर एमसीबी के अंदर भी हमने R/B तीनों फेज दे दिए हैं। अब मैं इस मोटर को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओवरलोड रिले का कनेक्शन हो गया, एमसीबी हमने उठाया तो हमारा मोटर ऑन हो गया और एमसीबी को मैकेनिकली हमने ऑफ किया तो मोटर हमारा ऑफ हो गया। ओवरलोड रिले भी हमने लगा ली है। लेकिन रुको, सब्र करो ज़रा,
अब आप कह रहे होंगे ये क्या गौरव भाई, इसको तो कोई भी कर लेगा, नॉर्मल सी बात है, कोई भी कर लेगा। मुद्दा ये है कि जब हमारा मोटर ओवरलोड पर ट्रिप होगी उस कंडीशन में ये MCB कैसे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, तो उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, नॉर्मल सी बात है कि जो ओवरलोड रिले के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, ये NC होते हैं और ये NO होते हैं। जब भी हमारा मोटर ट्रिप करेगी तो ये NO पॉइंट NC हो जाते हैं। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मल्टीमीटर लगा करके। आपको एक बार मल्टीमीटर से इसे चेक करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर की प्रोब को मैं कंटिन्यूटी पर सेट कर लेता हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि मल्टीमीटर मैंने कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया। आप बीप का साउंड सुन सकते हैं और यहाँ इस ओवरलोड रिले में एक टेस्ट बटन होता है, तो मैं अभी इस प्रोब को यहाँ लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा NO है। जब हमारी मोटर ट्रिप होगी तो ये हमारा पॉइंट NC हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं टेस्ट बटन को दबा रहा हूँ तो हमारा बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये हमारा मोटर ट्रिप हो रही है। तो यही मैकेनिज्म हमें यूज करना है इस MCB को ट्रिप करवाने के लिए। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से एक फेज सप्लाई उठा ली MCB के इस पॉइंट से और इसको ले जा कर के कनेक्ट करेंगे हम इस 98 नंबर पॉइंट पर और 97 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जा कर के लगा देंगे हम संट रिलीज कॉइल के अंदर। तो इस संट रिलीज कॉइल का कनेक्शन हम इस अपनी जो MCB है इसके अंदर कर देंगे। मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको फिट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा संट रिलीज कॉइल है, इधर MCB से मैंने यहाँ प्रोटेक्शन हटा दिया है और इसको कनेक्शन करना बहुत आसान है। जो आपका अभी इसको ट्रिप करना होगा, जो आपका MCB होता है इसी के अंदर इसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाता है। आप देख पाएंगे कि इस MCB के अंदर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है और कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाता है। अभी आप इसको उठाएंगे तो हमारा जो मोटर है ये ऑन हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन करना बहुत आसान है। इसके एक पॉइंट पर न्यूट्रल देना है और एक पॉइंट पर हमें फेज देना है यहाँ से उठा करके, मतलब इस संट रिलीज कॉइल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो आपको एक बार कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने कंट्रोलिंग भी कर लिया है, आपको वो एक बार प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। जो मेरा फेज वायर है, सबसे पहले जो कंट्रोलिंग के लिए मैंने फेज वायर का यूज किया है वो इस रिले के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। इस रिले को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि रिले के ऊपर यहाँ 98 और 97 दो NO पॉइंट होते हैं। चाहे आप इस फेज वायर को 98 में दे दो, चाहे आप इस फेज वायर को 97 में दे दो। अब 98 से हमने वायर को निकाला और इसको जो हमारा संट रिलीज कॉइल है इसके एक पॉइंट में लगा दिया। आप देखेंगे इसके 2 पॉइंट होते हैं और संट रिलीज के एक पॉइंट पर डायरेक्टली हमने न्यूट्रल कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अब प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक बार मोटर चालू करके दिखा देता हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको कनेक्शन नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से थिम्बल यूज करना है। तो जैसे ही दोस्तों इस MCB को मैं ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि मोटर हमारा ऑन हो गया है। अब इस ओवरलोड को ट्रिप करवाने के लिए मुझे क्या करना है, इस टेस्ट बटन को प्रेस करना है। मेरा बहुत छोटा मोटर है और ये फ्री चल रहा है अभी नो लोड पे, तो ये ट्रिप तो होगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड भी नहीं है और बहुत छोटा मोटर है। तो मैं यहाँ टेस्ट बटन को प्रेस करूँगा। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने टेस्ट बटन को प्रेस किया मेरा MCB ट्रिप हो गया। मैं आपको फिर से एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। मैकेनिकली फोर्स लगा करके मैं अपना कॉन्टैक्टर की जगह इस MCB को ऑन कर लिया हूँ। कॉन्टैक्टर में क्या होता था, ये रिमोटली ऑन होता था पुश बटन से। अभी मैं इसको MCB को अपने हाथ से ऑन कर रहा हूँ और टेस्ट बटन को दबाते ही मेरा MCB ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जा रहा है। फिर से एक बार देख सकते हैं, टेस्ट बटन को दबाते ही MCB ट्रिप। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों हमारे दिमाग में आइडिया आया आज दिन में। मेरा एक दोस्त है विकास भाई, वो जब काम कर रहे थे उनको कॉन्टैक्टर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, सीधा अपना इस रिले को लगा करके हम ओवरलोड रिले लगा दे रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने सोचा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया को समझा देता हूँ। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां विकास सर एक्टिव रहते हैं और उनका एक दूसरा चैनल भी है वायरिंग ज्ञान। आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।